हमारे देश की सरकार जिस एनआरसी के तहत 19 लाख से ज्यादा लोग आसाम में बाहर हो गए हैं, उसी एनआरसी को हमारे देश की सरकार पूरे देश में लागू करने की बात कह रही थी। और उसके साथ साथ नागरिकता संशोधन कानून यानी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कानून लेकर के आई, जिसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। और कोविड-19 आने के बाद सभी के सभी प्रोटेस्ट हालांकि स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब ये कोविड-19 खत्म होगा, फिर एनपीआर, एनआरसी, सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार क्या करेगी, इसका भी अभी कोई पता नहीं है। अगर हम सर्वे की बात करें तो एक सर्वे कहता है कि अगर पूरे देश में एनआरसी कराई जाती है तो लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। आप सोचिए, अगर वही रुपए मजदूरों गरीबों के ऊपर खर्च हो तो कितना अच्छा होगा। खैर, बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। आपको बताते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या आ रही है बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है लगभग 150 से ज्यादा याचिकाएं अभी तक लगाई गई हैं, जिस पर मामला अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि इस पर फैसला कब सुनाया जाएगा। हालांकि अब एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के पहुंचा है और इसको लेकर के केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ है खबर, हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, एनपीआर की जरूरत नहीं है, इसकी बजाय मजदूर और किसानों को सरकार उसी पैसे से सहायता मुहैया कराए, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, खबर आ रही है कि उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। और इससे पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी जोड़ दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम वर्ग को स्पष्ट रूप से अलग रखना संविधान में प्रदत्त मुसलमानों के समता और पंथ निरपेक्षता के अधिकारों का हनन है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति श्रीकेश राय की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। शायद ये खबर आपको मीडिया में कल ना दिखाई गई हो, लेकिन खैर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। खास करके मेरे चैनल पर तो आपको इसके रिलेटेड एक ही खबर मिलती रहेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। पीठ ने इस मुद्दे पर पहले से ही लंबित याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं को संलग्न यानी कि जोड़ने का आदेश दिया है। ये याचिकाएं तमिलनाडु तौहीद जमात, शालिम ऑल असम लॉ स्टूडेंट्स यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और सचिन यादव ने दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की है। देश में 10 जनवरी को अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आस्था के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को इस कानून में यानी कि भारत की सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। तो यहां पर सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि पहली चीज, जब भारत में धर्म के नाम पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया तो इस कानून को बनाने की जरूरत क्या थी। साथ ही साथ अगर आपने इन धर्म के लोगों को धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने की वजह से अपने देश में सिटीजनशिप देने की बात कही है तो आखिर मुस्लिम धर्म को क्यों छोड़ा गया? लोगों की यही मांग है। आप देख लीजिए, श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान में भी और कई ऐसी कंट्री हैं, म्यांमार में भी है, जहां पर धर्म के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है। तो क्या उन लोगों को देश की सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए? अब अगर बात की जा रही है कि इस कानून से उन बेचारों को यानी कि न्याय मिलेगा जिनको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यह कानून हमारे देश में पहले ही बनाया हुआ था। पहले हमारे देश में यह कानून था तो सरकार नए सिरे से इस कानून को आखिर क्यों लेकर के आई? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर सरकार को जवाब देना है। और खबर यही है कि नागरिकता संशोधन कानून पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ ही साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राजद नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा सहित कई और लोगों ने